नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौसाहुणम्। भावों की बात चल रही थी। जिनेंद्र वर्णी जी ने दो भाइयों का एक सच्चा किस्सा सुनाया था कि प्रारंभ से ही वो राम लक्ष्मण अथवा कृष्ण बलराम के समान साथ रहा करते थे। बड़ा अटूट स्नेह था उनका। जब पिताजी गुजरने वाले थे तो ये विवाहित हो चुके थे, अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। पिताजी की कोई निशानी दोनों चाहते थे। तो पिताजी बोलते हैं कि देखो मेरे पास सोने की घड़ी है, मैं किसको दूं? तो आप लोग आपस में तय कर लो। तो उन्होंने फिर किसी प्रक्रिया से तय किया कि घड़ी किसको मिलेगी। जैसे टॉस करने की भी एक प्रक्रिया होती है, और भी कई विधियां होती है जिससे ये निर्णय होता है कि इसके हाथ जाएगी वो वस्तु। बड़े भाई के हाथ वो घड़ी लगी। पिताजी चल बसे और धीरे धीरे, चूंकि पत्नियों का आगमन हुआ था, इसलिए दोनों भाइयों का जीवन पहले जैसा नहीं था। छोटे भाई की पत्नी बार बार बड़े भाई के विरोध में कुछ कान भरती थी। ऐसा चलता रहा। फिर कर्मों का संयोग भी बड़ा उल्टा पड़ा कि छोटे भाई की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। पत्नी ने कहा कि देखो, वो पिताजी की जो घड़ी थी वो उनके पास चली गई, इसलिए आपके साथ ये स्थिति बनी है। वो लकी घड़ी थी, इसलिए देखो आपके बड़े भाई कितना कमाई करते हैं, क्या ठाठ से जीते हैं, और आपकी दशा देखिए कैसी हो गई है। तो ऐसा करते करते फिर लोगों ने भी ऐसी बातें प्रारंभ कर दी कि देखो बड़ा था लेकिन फिर भी पिता की घड़ी लेकर
कितने ठाठ से जी रहा है, छोटे भाई की परवाह ही नहीं करता। और पत्नियों के कारण दोनों दूर दूर रहने लगे थे। कई बार बड़े भाई के मन में आता था कि उससे जाकर के मैं कह दूं कि तू अपना मन खट्टा मत कर, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जैसे बचपन में मुझे प्यारा था वैसे ही आज भी है। लेकिन जाते जाते किसी कारण से वो जा नहीं पाता था। अब वो छोटा भाई बीमार पड़ा और उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी। दवाओं का खर्चा भी बढ़ गया और शारीरिक आर्थिक दोनों प्रकार से वो टूट गया। किसी दिन बड़े भाई से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ये अशांति की घड़ी, अशांति की जड़ ये सोने की घड़ी है। आज रात को मैं ये घड़ी उसको दे आऊँगा। उसको लगता है ना कि ये नसीब वाली घड़ी है, चलो ठीक है, अब उसका ही नसीब चमकने दो, मुझे इसका लोभ नहीं है, मेरा भाई सुखी रहे, बस यही चाहता हूँ। और लोग पता नहीं कितनी कहानियाँ बना रही है, ये जनता तो कुछ भी कह रही है। चलो ठीक है, रात होती है, वो लगभग आधी रात को चुपचाप उसके घर जाता है बड़ा भाई। ठंड के दिन थे। जा कर के नीचे जहाँ पर गाय का शेड था, उसके एक लकड़ी के खंबे पर कीला ठुका हुआ था। उस कीले पर वो घड़ी लटका करके जाने लगता है। लेकिन क्या था कि अंधेरे में वो स्थान ठीक से दिख नहीं रहा था, तो उसने माचिस जलाई और फिर घड़ी टांगी। और जब वो लौट रहा था तो पता नहीं कैसे वो माचिस नीचे कहीं गिरी। उसने तो अपने पैर से उसको आग को बुझा, लेकिन धोखे से पैर किसी दूसरी जगह गिरा। वो माचिस नहीं बुझी, किसी तिनके में ने आग पकड़ ली। और ये तो निश्चिंत होकर घर लौट आया, बोले कि कल सुबह सब अशांति समाप्त हो जाएगी। जैसे ही उसको घड़ी मिलेगी वो पहचान लेगा पिताजी की घड़ी है, और बस उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। जब प्रभात होती है तब उस आग से बहुत नुकसान हो चुका होता है। गाय तो बच गई थी, लेकिन बाकी बहुत कुछ जल गया था। अब चारों ओर चर्चा थी। किसी ने देखा था कि बड़ा भाई रात में छोटे भाई के यहाँ जा रहा था। फिर वो बात भी छोटे भाई के कानों तक गई कि देखो उसने आकर के तुम्हारा घर जला दिया, नीचे का पूरा भाग जल करके नष्ट हो गया, तुम तो ऊपर थे। इतनी बुरी हालत है तुम्हारी, फिर भी तुम्हारा भाई कितना नफरत करता है तुमसे। वो अफसोस कर रहा था, बीमार पड़ा था, पत्नी पैर दबा रही थी। अब बड़े भाई से रहा नहीं गया। उसने भी पूरे समाचार सुने कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उसको भी बड़ी चिंता हुई कि, और उसको भी बड़ा वो लगा कि मैंने कैसे असावधानी कर दी। आग तो बिल्कुल
मुझसे ही लगी है, मेरी माचिस की तीली से लगी है, पर कैसे ये अनर्थ हो गया। जाता है और उसको वहाँ जाते हुए देख करके लोग आपस में चर्चा करते हैं कि तो वो जा रहा, चलो अपन भी चलो, देखते हैं क्या तमाशा होता है। तमाशा देखने वाले बहुत लोग होते हैं इस दुनिया में। जाता है वो, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ करके देखता है कि पत्नी पैर दबा रही है। वो पत्नी को ऐसे इशारा करता है, बड़ा भाई, और वो छोटे भाई के सिर पर पानी की पट्टी लगाता है, कपड़े की, बुखार उतारने के लिए। थोड़ी देर बाद जब उसको थोड़ा राहत मिलती है तो वो सोचता है कि मेरी सेवा अकेले मेरी पत्नी नहीं कर रही है, पत्नी तो पैरों के पास है, और ये सिर पर कौन नहीं पट्टियां लगा रहा है। ऐसे आँख खुलता है तो देखता है कि भाई, बड़ा भाई, बोले कि मुझे मारना बाकी है क्या? इतना सब कर लिया, मन नहीं भरा, अब आकर ये क्या नाटक कर रहे हो? तो बड़ा भाई उठ करके वहाँ चला जाता, पत्नी से बोलता है कि तुम वहाँ पट्टी लगाओ, और फिर छोटे भाई के पैर दबाते हुए बोलता है कि देख भाई, पिता की शपथ खा कर कहता हूं कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आग मेरे हाथ से लगी है, बिल्कुल सच है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैंने लगाई है तो बिल्कुल गलत है, लगाई नहीं। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, किसी न किसी कारणवश नहीं आ पाता था। रात को आया तो मैं घड़ी लेकर के आया था, वो सोने की घड़ी, पिताजी की घड़ी, जो तुमको बहुत प्यारी थी। क्या करूं, उस समय संयोग ऐसा बना कि वो मेरे हाथ लग गई। बार बार मेरा मन होता था कि मैं जा कर के दे दूं, पर वैसा हो नहीं पाया। तो कल मैंने तय कर लिया कि मैं देकर ही आऊँगा, पर मैं अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारा मन बहुत खट्टा था मेरे प्रति। पर मैंने वो घड़ी नीचे उस लकड़ी के खंभे पर टांग दी थी। रात का अंधेरा था तो फिर मैंने माचिस की तीली जलाई थी। न जाने कैसे मेरा दुर्भाग्य कह लो कि उसी तीली से वहाँ नीचे वाले खंड में आग लग गई। और यदि तुम्हें विश्वास न हो, तुम बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाएगा तो तुम्हारी बीमारी भाग जाएगी। चलो एक बार मेरे साथ नीचे चलो। तो अपने कंधे पर छोटे भाई का हाथ रख करके धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतार कर वो ले जाता है, और नीचे जो राख पड़ी थी, जो कोयले पड़े थे आग लगने के बाद, उन सबको किसी काड़ी से ऐसे ऐसे हटा करके उस खंबे से थोड़ी दूर पर वो दिखाता है छोटे भाई को कि देखो ये घड़ी है। और वो घड़ी थोड़ी सी पिघली हुई थी, उतनी आग में वो गल गई थी। बाकी घड़ी पहचान में आ रही थी कि वो पिताजी की घड़ी है। और अब तक वो सब ठंडा हो चुका था, तो उसको उठा करके उसके हाथ में पकड़ा कर फिर वापस ऊपर चढ़ते हैं। और फिर बड़ा भाई कहता है, उसका गला भराता है कि देख भाई, मेरे मन में कभी तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था और ना आज है।
तूने कानों से सुनी हुई बात पर भरोसा करके मुझे अपना विरोधी कैसे समझ लिया? क्या मैं तेरा विरोधी हो सकता हूं कभी? तू मेरा वही छोटा भाई है जो बचपन में मुझे भैया कहता था। वो आवाज मैं भूला नहीं हूं, आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है। और जब अपन लड़ाई करते थे तो फिर किसी को कुछ लग जाता था तो अपन एक दूसरे का दर्द दूर करते थे। अपन कभी भी दो हुए ही नहीं। ये बीच का दौर मुझ पर बड़ा भारी पड़ा। मैं आर्थिक रूप से संतुष्ट था, लेकिन अगर संबंधों में दरार पड़ जाती है तो मन को चैन कैसे मिल सकता है? छोटा भाई बड़े भाई की आंखों को देख रहा था। आंखें हृदय की भाषा बोलती है, मुख दिमाग की भाषा बोलता है। तो वो हृदय से निकलने वाले शब्द उसके हृदय को छू जाते हैं और पत्नी भी उसकी फूट फूट कर रोने लगती है और जेठ के पैर पकड़कर कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, इस अशांति का मूल कारण मैं ही हूं, मुझसे बड़ी गलती हुई है। अब मैं क्या करूं? नारी स्वभाव के कारण मैंने एक ही दिशा में अपनी बुद्धि लगाई, दूसरी तरफ कुछ सोचा ही नहीं। मैं बार बार क्षमा मांगती हूं। तब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम देखिए ना पुनः एक हो गए हैं, इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है? और ऐसे उत्सव पर मैं क्षमा नहीं करूंगा क्या? अनुज वधू हो तुम तो फिर मेरी ओर से पूर्ण क्षमा भाव है। और फिर दोनों राम लक्ष्मण के समान एक हो जाते हैं और सारी जनता देखती रह जाती है। लड़ाने भिड़ाने वाले लज्जित हो जाते हैं, उनकी आंखें ऐसी हो जाती है। कान भरने वाले भी वहां से पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब क्या मुंह दिखाएं, किसको क्या कहें? तो भावों की विचित्रता है। भावों से बात बन भी जाती है, बिगड़ भी जाती है। रविंद्र जैन ने 2 पंक्तियां लिखी हैं। कभी कभी कोई बात हृदय में ऐसी ठेस लगाए, धर्म कर्म कर्तव्य सभी कुछ पल भर में मिट जाए। प्रसंग उस समय का है। लगभग शब्द ऐसे होंगे, थोड़े से अंतर को लेकर भी हो सकते हैं। राम वनवास के प्रकरण में ये बात आती है। तो कभी भी कोई बड़ा निर्णय करना हो, अपने अंदर भावों का तूफान उमड़ रहा हो, तो उतावली न करते हुए शांत मन से
एक बार पुनर्विचार जरूर करना। कभी कभी किसी को सुधारने के लिए अपन बहुत कठोर बन जाते हैं, और कभी कभी दंड अपराध से बड़ा हो जाता है। फादर फॉरगेट्स करके एक आर्टिकल बहुत चला था अपने ज़माने में। एक पिता अपने बच्चे को हमेशा डांटता रहता था, हमेशा अनुशासित करता रहता था। बच्चा एकदम नादान और भोला भाला था। सवेरे जब नाश्ते के लिए वो बैठा तो उसने टेबल के ऊपर जैसी कोहनियाँ रखी तो उसके पिता ने ऐसे करके उंगली दिखा करके कोहनी नीचे करने के लिए कहा। फिर जब वो भोजन कर रहा था तो कुछ चीज़ें नीचे गिर रही थी तो उसके पिताजी ने फिर फटकारा, क्या तरीका है ये, खाते कम हो गिराते ज़्यादा हो। फिर उसने रोटी पर थोड़ा घी चुपड़ने के लिए प्रयास किया, मात्रा अधिक हो गई तो फिर डांटा उसको, डब्बा खाली करेगा क्या। जब स्कूल जाने को हुआ तो फिर उसने चेहरे को पोंछा, बोले ढंग से धो ले चेहरा, पोंछने से काम नहीं चलता। कदम कदम पर उसको डांटते रहते थे। फिर जब पिताजी ऑफिस जा रहे थे तो फिर वो बच्चे लोग टाटा करते हैं ना पिताजी को, टाटा कर रहा था तो वो टाटा करते हुए बच्चे को भी उसने फिर डांटा पिता ने, कंधे पीछे रख, ऐसे क्या सामने करके टाटा कर रहा है। फिर दोपहर को जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था, कंचा खेल रहा था, तो घुटने के बल वो निशान लगा करके खेल रहा था। पिताजी ने चुपचाप आकर के देखा कि अरे ये ऐसे घुटने के बल इतने महंगे कपड़े पहन करके वहाँ पर कंचा खेल रहा है। तो उसको अपमानित किया, बोले कि तू कमाई करता फिर खेल के बताता, तुझे तो सब फोकट में मिलता है इसलिए इतनी बर्बादी कर रहा है। और उसके मित्रों के सामने उसको नीचा दिखाया। और ऐसा करते करते दिन भर जितनी बार पिता पुत्र का संयोग हुआ उतनी बार कुछ न कुछ उसको सुना दिया। जब रात हुई तो ये जहाँ की घटना है वहाँ एक ऐसी पद्धति है कि पिता का अभिवादन करके ही बच्चे सोने जाते हैं। तो वो अभिवादन करने के लिए लाइब्रेरी रूम में आए। पिताजी लाइब्रेरी रूम में बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे तो डर लग रहा था उसको अंदर आते समय, और वो दरवाजे से बाहर ही खड़ा हुआ था। तो पिता ने ऐसे चश्मा वो करके देखा, क्या खड़ा है वहां पर। तो भाग करके आया और उसने पिता का अभिवादन किया और फिर दौड़ करके अपने कमरे में चला गया। फिर पिताजी उसमें लग गए पेपर पढ़ने में, न्यूज़पेपर। लेकिन थोड़ी देर बाद
उनके हाथ से वो अखबार नीचे खिसकने लगा और उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं क्या कर रहा हूं। इतनी कठोरता एक बच्चे के प्रति, और वो भी मेरा ही बच्चा। वो उसके कमरे में जाते हैं। बच्चा सो चुका था, ऐसे हाथ था उसका और यहाँ ललाट पर थोड़ा पसीना था। पिता ने उसके बिस्तर के बगल में धरती पर अपने घुटने टेके और कहा कि बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है। कल से मैं तेरा पक्का दोस्त बन जाऊंगा, और अभी अगर तू जाग रहा होता तो मैं ये सब नहीं बोल पाता और तू समझ भी नहीं पाता। लेकिन मैं वादा करता हूं, कल से तू दुखी होगा तो मैं भी दुखी होऊंगा, तू खुश होगा तो मैं भी खुश होऊंगा। अपन मिल करके दोस्ती के साथ चलेंगे तो अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कह करके वो वापस लौट जाता है। तो ये अपने जीवन में भी झांक करके देखना होगा कि कहीं अपन तो ऐसे कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं। जैनम जयतु शासनम।